लीजिए जी। तो अब आप यहां देख सकते हो कि मैं बजाज फिनसर्व से कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो चुका हूं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन को फुल एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और उसे अपने अकाउंट में क्रेडिट कैसे करवाना है। बिल्कुल 5 से 7 मिनट का प्रोसेस है। 5 से 7 मिनट के अंदर सभी लोगों को लोन मिलने वाला है भाई। बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन का फीचर्स, बेनिफिट क्या क्या है, एलिजिबिलिटी कैसा होगा, अभी का लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, एक्स्ट्रा चार्जेस क्या क्या है और उन सभी पे लगाए गए टर्म्स एंड कंडीशन को भी समझेंगे। अच्छा, इसके अलावा क्या आपको पता है बजाज फिनसर्व और बजाज मार्केट में क्या क्या डिफरेंस है? नहीं पता? अच्छा, आपको यह पता है कि आप यहां से मिनिमम रेट पे मैक्सिमम लोन अमाउंट कैसे उठा सकते हो? क्योंकि बजाज फाइनेंस का मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 38% के लगभग है। तो आप मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे ले सकते हो, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब कि बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन से रिलेटेड हर एक चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखो जी, एक है बजाज फिनसर्व, जिसे आप सब लोग जानते होंगे, जिसका ईएमआई नेटवर्क कार्ड जो आता है ना, जिसपे आपका कोई भी ब्याज नहीं लगता। ईएमआई नेटवर्क कार्ड, पर्सनल लोन, होम लोन, व्हीकल लोन, ये सारे अन्य सुविधाओं का लाभ जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड कराती है। और एक होता है बजाज मार्केट। बजाज मार्केट क्या है? तो देखो, बजाज मार्केट, कई सारे लोग इसमें फंस जाते हैं बजाज फिनसर्व और बजाज मार्केट में। बजाज फिनसर्व भैया आपको डायरेक्टली है, आपके लिए डायरेक्टली है, लेकिन बजाज मार्केट जो है वो प्लेटफॉर्म का काम करती है। बजाज मार्केट खुद लोन प्रोवाइड नहीं करती है। बजाज मार्केट जो है ना, वो प्लेटफॉर्म का काम करती है। अब कैसे प्लेटफॉर्म का काम करती है? तो आप यहां देखो, स्क्रीन पे देख सकते हो बजाज मार्केट क्या है। वो खुद प्लेटफॉर्म बनके अलग अलग पार्टनर ब्रांड्स को अपने पास रखती है। अब जैसे कि आप देखो, मनी व्यू है, मनी व्यू जो कि इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप है। ये प्लेटफॉर्म है। बजाज फिनसर्व, बजाज मार्केट जो है वो प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा आप यहां बजाज फिनसर्व जो है, ये भी आप देख सकते हो, ये भी लोन आपको प्रोवाइड कराएगी। जीप जो इंस्टेंट पर्सनल लोन है, ये भी आपको लोन प्रोवाइड कराएगी। किस्त इंस्टेंट पर्सनल लोन आपके लिए है, आपको लोन प्रोवाइड कराएगी। फेडरल बैंक है, यस बैंक है, SMFG है जो कि आपके लिए इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड कराएगी। कोटक महिंद्रा बैंक है, इससे भी आप 5 लाख तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हो। लगभग आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर लोन आपको मिल जाएगा। पेसिंस है, 5 है, कैसी है, इसी तरह का ये स्क्रीन पे आपको जितना दिख रहा है ना, ये सारा इसका पार्टनर ब्रांड्स है। अब इसमें क्या है कि मान लिया जाए, ठीक है, आप यहां लोन अप्लाई करते हो। अब इन सब चीजों को समझने के बाद अब लगता है कि नहीं, मुझे बजाज मार्केट से ही पर्सनल लोन लेना है। मान लिया जाए, इसका प्रोसेस देखो, मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर बजाज मार्केट में आते हो और यहां से देखो, ये लोन अगर 2-4 स्टेप में आप क्लिक करके फॉर्म फिलअप करके अगर लोन अप्लाई कर लेते हो, तो इसमें क्या होगा ना कि लोन, ये फॉर्म तो आपसे अप्लाई करवा लेगी, लेकिन इसके बाद इसका ये जितना सारा पार्टनर ब्रांड्स है ना, ये सारा पार्टनर ब्रांड आप देख सकते हो, कैसी, क्रेडिट बी, IIFL, मुथूट फाइनेंस, ये सारा पार्टनर ब्रांड्स, मान लीजिए 25 पार्टनर ब्रांड्स है। तो 25 पार्टनर ब्रांड्स में हो सके 25 आप में इंटरेस्ट ना दिखाए, लेकिन हो सके 5 ही आप में इंटरेस्ट दिखाए कि ठीक है भैया, ये फलाना आदमी है, ये आपने आपका फॉर्म अप्लाई किया है, मैं इसमें इंटरेस्ट दिखाता हूं। मान लिया जाए मैं इसे 5 लाख का पर्सनल लोन दे दूंगा इतने % के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। कोई आता है, कोई कहता है, मान लिया जाए L&T फाइनेंस है, वो कहता है मैं इसे 8 लाख का पर्सनल लोन दूंगा। कोई कहता है नहीं, मैंने सिविल और इसका इनकम देखा है, यम पॉकेट मान लिया जाए कहता है मैंने इसका इनकम और सिविल देखा है, मैं इसे 2 लाख का ही पर्सनल लोन दूंगा। तो अलग अलग ऐप वाले या बैंक वाले या पार्टनर ब्रांड्स वाले अलग अलग जो भी हैं, वो सारे आप में इंटरेस्ट दिखाते हैं। अब आपका मान लिया जाए मन हो कि मुझे मनी व्यू से पर्सनल लोन लेना है, जिसका ऑफर अगर मान लिया जाए वहां शो कर रहा होगा, तब अगर आप एलिजिबल हुए होगे तब मान लीजिए आपका मन हो फिर मनी व्यू से पर्सनल लोन लेने का, तो फिर पता है आपको क्या करना होगा, फिर मनी व्यू का ऐप इंस्टॉल करना होगा, फिर उसका प्रोसेस कंप्लीट कराना होगा। ये सारा कई सारे तरह का लफड़ा है, ठीक है। इसीलिए इसके अलावा आपको एक चीज और मैं सजेस्ट कर देता हूं कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही हाई जाएगा। बजाज मार्केट के अंदर जितना भी पार्टनर ब्रांड्स है ना, इसका लगभग रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही हाई जाएगा। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक से ट्राई करते हो, यस बैंक से ट्राई करते हो या फेडरल बैंक से ट्राई करते हो, तब इसका मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसके अलावा जितना भी लगभग क्रेडिट भी है, कैसी है, 5 है, ये सारे भैया 30% के ऊपर का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेंगे। तो अगर आपका बहुत ही इमरजेंसी हो आपके लिए, ठीक है, तब जाकर आप बजाज मार्केट के इन सारे पर्सनल लोन के ब्रांड्स के साथ आप लोन लेना। वरना पता है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 30% से ऊपर तो रहेगा ही रहेगा। प्रोसेसिंग फीस पता है कितना रहेगा? 4.5% या 5% के लगभग का प्रोसेसिंग फी रहेगा। इसमें तो वही बात हो गई कि आप खाओगे क्या बचाओगे क्या वाला हाल है।
तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि बजाज मार्केट जो है वो प्लेटफॉर्म है, इसमें अलग अलग कई तरह के पार्टनर ब्रांड्स हैं, वो आपको लोन प्रोवाइड करती है, बजाज मार्केट आपको लोन प्रोवाइड नहीं करती है। इसके अलावा जो मैंने पहले आपको बताया, एक है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व भैया डायरेक्टली आपको लोन प्रोवाइड करती है। अभी इसका ईएमआई कार्ड बंद है, कुछ कारण बस बंद हो गया है, लेकिन ये बजाज फिनसर्व जो है वो डायरेक्टली आपको लोन प्रोवाइड कराती है। इसका प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप बस कुछ देर में हम लोग देखेंगे, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। हालांकि मैं बजाज फिनसर्व के लिए भी आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप यहीं से लोन लो। पता है कई लोगों का मजबूरी हो जाता है भाई, उन्हें मतलब इंस्टेंट पर्सनल लोन चाहिए होता है, आधे से 1 घंटे के अंदर उन्हें काम होता है, आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर। अब मान लिया जाए कोई कह रहा है कि हम आपको लोन दे देंगे और मान लिया जाए हम 30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, लेकिन आधे घंटे के अंदर अंदर हम आपको लोन दे देंगे। कई लोगों का मजबूरी हो जाता है, जो कि सिविल पे भी हिट जा चुका है। अब मान लिया जाए आप लोन नहीं लेते हो तो सिविल तो खराब होगा ही होगा। तो इस तरह का कई सारा मजबूरी हो जाता है बहुत सारे लोगों के पास। लेकिन लोन लेने से पहले, फॉर्म अप्लाई करने से पहले, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि इन सारे इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप से आप कभी लोन मत लो। अगर मजबूरी हो तब जाकर आप यहां ट्राई कर सकते हो, अगर बैंक आपको नहीं दे रहा है तब आप यहां ट्राई कर सकते हो। अच्छा, अगर स्पेशली बजाज फिनसर्व की बात करें, बजाज मार्केट को छोड़ दो, अगर स्पेशली बजाज फिनसर्व की बात करें तो इसका कहना है, दावा है कि भैया हम किसी भी कस्टमर्स को मिनिमम 20,000 और मैक्सिमम 40 लाख तक का लोन अमाउंट प्रोवाइड कर सकते हैं जी, उनके सिविल इनकम को देखते हुए। ठीक है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% से स्टार्ट होकर के मैक्सिमम 38% तक जा सकता है। सोचो कितना महंगा इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी आपको कभी भी लोन नहीं देगा। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आप सोच करके देखो, ये 38% तो मैक्सिमम लिख ही रहा है। लगभग इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% या उससे ज्यादा ही है, उसके आसपास ही रहता है भाई। ठीक है, ये आपको टेन्यूर की बात करें तो टेन्यूर 96 मंथ्स का होगा। 96 मंथ्स का मैक्सिमम टेन्यूर आपको देता है आपके लोन अमाउंट को चुकाने के लिए। इसके अलावा इसका बहुत सारा ऐसा, देखो आप यहां इसका फीचर्स देख सकते हो। एक सेकेंड आप यहां से देखो, इसका फीचर्स देख सकते हो। ये कहता है बस 5 मिनट के अंदर अंदर हम आपको लोन दे देंगे भाई। इसके अलावा 3 यूनिक वेरिएंट्स मिलेगा आपको, टर्म लोन का, फ्लैक्सी टर्म लोन का और फ्लैक्सी हाइब्रिड लोन का। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन आप चुन सकते हो। हालांकि इन तीनों का मतलब हम आपको प्रोसेस के दौरान बताएंगे। अच्छा, अब अगर मान लिया जाए आप बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस पेज पे आना होगा। इस पेज का डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर इसे ऐप के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। बजाज फिनसर्व का जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। लोन वाले सेक्शन में जाकर के अप्लाई नाउ को क्लिक करना है, उसके बाद का प्रोसेस आप यहां देख लेना। चलिए, अब जब आपका मन हो ही गया है कि बजाज फिनसर्व लोन अप्लाई करना ही करना है, देखो मैं अभी भी आपसे यही कह रहा हूं कि मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं आपको कि आप बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन ले ही लो। मैं कभी आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस, प्री पेमेंट चार्ज आप देखोगे ना तो आपको खुद लगेगा कि आप खाओगे क्या, बचाओगे क्या वाला हाल है भाई। तो मैं कभी आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं किसी भी एनबीएफसी से या इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप से कि आप लोन लो। पहले बैंक में ट्राई कर लो, अगर नहीं हो पाता है तब फिर आप यहां आओ। ये सारे लोग तो आपको लोन दे ही देंगे, बहुत ही कम इनकम और बहुत ही कम सिविल पे आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन से रिलेटेड और भी ये सारा डिटेल आप यहां नीचे इसके पढ़ सकते हो। प्रोसेस शुरू करने से पहले आप अगर पूरा डिटेल अच्छे से पढ़ना चाहो, या फिर मान लिया जाए ईएमआई कैलकुलेटर से कुछ कैलकुलेट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन अब अगर फॉर्म अप्लाई करना हो तो उसके लिए अप्लाई नाउ को क्लिक करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करना है, गेट ओटीपी को फिर क्लिक करना है, फिर उस नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को 6 डिजिट वाला ओटीपी को यहां फिल करना है और फिर आगे बढ़ना है। इसके बाद फॉर्म फिलिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें पहला स्टेप है पर्सनल डिटेल एंटर करने का, जिसमें सबसे पहले कॉलम में आपको फुल नेम एंटर करना है जो कि पैन कार्ड पे है, दूसरे कॉलम में पैन नंबर एंटर करना है, तीसरे में डेट ऑफ बर्थ, चौथे में आपका एड्रेस का जो पिन कोड है वो पिन कोड एंटर करना है, पांचवें में सिटी नेम एंटर करना है, उसके बाद मेल फीमेल वाला जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर एम्प्लॉयमेंट टाइप कि आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। कोशिश रहे कि सैलरीड पर्सन ही हो, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड का सिविल और इनकम बहुत ही तगड़ा खोजता है। अगर अच्छा सिविल और इनकम नहीं रहा तो फिर ज्यादातर चांस है कि फॉर्म रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो सैलरीड पर्सन रहे तो लगभग चांस है कि लोन आपको मिल जाएगा। तो मान लीजिए आप सैलरीड पर्सन हो तो सैलरीड को सेलेक्ट कर लिया। यहां फिर नीचे नेट मंथली इनकम को फिल करना है और बॉक्स को टिक करते हुए कंटिन्यू को क्लिक करना है।
उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल को एक एक करके अच्छे से फिल करना है, जैसे कंपनी नेम, दूसरे में कंपनी किस प्रकार का है, तीसरे में जॉब प्रोफाइल आपका यानी पद आपका क्या है, ठीक है, चौथे में कंपनी का ईमेल आईडी, अगर मान लिया जाए कंपनी का या फिर वर्किंग ईमेल आईडी आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, उस कॉलम को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। उसके नीचे जॉब कितने टाइम से चल रहा है, उसमें ईयर और मंथ का कॉलम है, इसमें आप समय फिल कर सकते हो। उसके नीचे अगले कॉलम में आप यहां फिल करोगे, अगर मान लीजिए आप पहले से आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है, ठीक है, या फिर आपका कितना ईएमआई आ रहा है, अगर पहले से लोन चल रहा है तो कितना ईएमआई आ रहा है वो आप यहां फिल करोगे, और अगर नहीं चल रहा है ना तो फिर यहां 0 फिल करके कंटिन्यू को क्लिक करना है। अगले स्टेप में हम लोगों को अपना बैंक अकाउंट और इनकम वेरीफाई करवाना होगा, उसके लिए कंटिन्यू को क्लिक करके आगे बढ़ना है। फिर आपका सैलरी अकाउंट जिस बैंक में है, ठीक है, उस बैंक को आप यहां चुन लोगे, फिर बॉक्स को टिक करते हुए कंटिन्यू करना है। फिर आपके बैंक अकाउंट से वेरीफाइड नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहां फिल करके प्रोसीड करना है। फिर ये लोग हमारे बैंक अकाउंट को फेच कर लेंगे और उस अकाउंट का सारा डिटेल आपके सामने शो करेगा। फिर यहां प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए नीचे बॉक्स को टिक करते हुए अप्रूव को क्लिक करना है। तब कुछ सेकेंड का इंतजार होगा, ठीक है, कुछ सेकेंड का समय लगेगा, जिसके दौरान आपके अकाउंट और आपके क्रेडिट हिस्ट्री को चेक किया जाएगा और आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने लोन अमाउंट के लिए आप एलिजिबल होते हो वो सामने स्क्रीन पे दिख जाएगा। भाई स्क्रीन पे दिख रहे हर कस्टमर्स के लिए ये मैक्सिमम लोन अमाउंट होगा, इससे ज्यादा आप यहां से नहीं ले सकते हो, लेकिन अगर कम चाहे ना तो आप यहां से मॉडिफाई कर सकते हो। अगर कम लोन लेना हो तो मान लिया जाए 10 लाख के लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हुए, अब मान लिया जाए मुझे 2 ही लाख चाहिए, ठीक है, तो आप यहां से मॉडिफाई भी कर सकते हो। अच्छा, इसके नीचे ये जो 3 वेरिएंट है, टर्म लोन का, फ्लैक्सी टर्म लोन का और फिर फ्लैक्सी हाइब्रिड का, इसमें से एक ऑप्शन पता है क्या है, लोन लेने के बाद ईएमआई चलते समय ही इंटरेस्ट पहले आपसे वसूल कर लिया जाएगा और मूलधन धीरे धीरे करके आपको देना होगा। देखो इसमें सीधे सीधे घाटा कस्टमर्स को है, ये कस्टमर्स के लिए गलत, जो कस्टमर्स के लिए गलत है। क्यों गलत है भाई? मान लिया जाए लोन लेने के बाद, ठीक है, लोन मैंने ले लिया, लोन लेने के बाद 2-4 किस्तें के बाद, 10 किस्तें के बाद मेरा मन हो कि मैं प्री पेमेंट या फोरक्लोज कराना चाहूं, तो क्या आप ये समझ सकते हो कस्टमर्स के लिए बेनिफिट होगा? नहीं बेनिफिट होगा भाई, क्योंकि इंटरेस्ट तो वो पहले से वसूल कर लिए। अब जो है मूलधन आपको देना है, तो मूलधन में तो आप कटौती कर नहीं सकते हो। अब ऐसा रहता कि इंटरेस्ट आपसे बैंक बाद में वसूल करती या इंटरेस्ट ईएमआई के साथ मूलधन के साथ ही चलता, तो फिर आपको बेनिफिट होता। अगर आप प्री पेमेंट या फोरक्लोज कराना चाहते तो फिर आपको बेनिफिट होता, लेकिन जब पहले ही बजाज वालों ने आपसे इंटरेस्ट वसूल कर लिया तो फिर मूलधन को फोरक्लोज कराने से क्या फायदा? कोई बेनिफिट नहीं होगा भाई। और ऊपर से जो चार्जेस लगेगा, प्री पेमेंट और फोरक्लोज का जो चार्जेस लगेगा वो अलग। तो अपने हिसाब से ये तीनों वेरिएंट में से कोई एक वेरिएंट, कोई एक ऑप्शन आप चुन सकते हो अपने सुविधा के अनुसार। उसके नीचे टेन्यूर और ईएमआई को भी अपने हिसाब से सेट करना है, ठीक है, आप चाहो तो सेट कर सकते हो। और इसके बाद फिर प्रोसीड को क्लिक करना है। अगले स्टेप में केवाईसी कंप्लीट कराना होगा, उसके लिए डिजी लॉकर को क्लिक करना है, उसके बाद अपना आधार नंबर फिल करना है, फिर आधार कार्ड वाले लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को फिल करके फिर आगे बढ़ना है। उसके बाद डिटेल को देखते हुए कंफर्म को क्लिक करना है। फिर अगले पेज में आपके उस अकाउंट को वेरीफाई करवाना होगा जिससे ई मैंडेट या ईएमआई कटवाना चाहते हो, जिससे कि मान लिया जाए ईएमआई खुद ब खुद हर महीने कट जाए, या फिर जिस अकाउंट में पैसे मंगवाना चाहते हो उस अकाउंट को आपको यहां वेरीफाई कराना होगा। उसके लिए अकाउंट का डिटेल आपको यहां फिल करना है, अच्छे से आप डिटेल फिल कर लोगे और प्रोसीड को क्लिक करना है। फिर अगले पेज में प्रोसीड करने के बाद अकाउंट सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा और इस अकाउंट में आपका सारा लोन अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। अच्छा, अब अगर बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन के चार्जेस की बात करें, यही तो मैं आपको समझा रहा था भाई। अब मान लिया जाए, देखो आप चार्जेस आप खुद यहां स्क्रीन पे देख सकते हो, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम कितना है भाई? मैक्सिमम 38% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 11% से स्टार्ट होकर के मैक्सिमम 38% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। प्रोसेसिंग फीस 3.93% का है, उसके बाद फिर जीएसटी लगेगा वो अलग, ठीक है। प्रोसेसिंग फीस लगभग 4% का है, आप खुद यहां देख सकते हो, स्क्रीन पे मैंने भी लगा दिया है। फ्लैक्सी फीस कितना है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके अलावा अगर बाउंस करेगा, बाउंस होने का चार्जेस बजाज का बहुत खतरनाक है भाई, हमारे रिश्तेदार वाले फंस चुके हैं इसमें, ठीक है। प्री पेमेंट चार्ज आप यहां देख सकते हो, प्री पेमेंट चार्ज कितना है तो 4.72%, मतलब एप्रोक्स आप समझ सकते हो 5% के लगभग का प्री पेमेंट चार्ज है। ये देखो कितना ज्यादा चार्जेस है, आप खुद स्क्रीन पे देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ बजाज का ही इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इतना ज्यादा चार्जेस है, मैं ये नहीं कह रहा हूं
किसी भी एनबीएफसी को या फिर किसी भी इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप को उठाओगे ना तो इतना ही, लगभग इतना का ही चार्जेस आपको देखने को मिलेगा। तो आप खुद ये सारा चार्जेस स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन का। हमें उम्मीद है कि आपने बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन का हर एक डिटेल अच्छे से देखा होगा, अच्छे से जाना होगा, आपने बजाज फिनसर्व और बजाज मार्केट के बीच का अंतर को समझा होगा। अगर आपका मन हो बजाज फिनसर्व से लोन लेने का तो आपने फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फॉर्म देखकर फॉर्म अप्लाई भी कर लिया होगा। इसलिए मैंने आपको अंधकार में नहीं रखा कि आपका मन हो यहां से लोन लेने का तो लो, नहीं मन हो तो मत लो, मतलब इसीलिए मैंने पूरा डिटेल अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता दिया। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।